गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत के सबसे विश्वसनीय सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने आज कर दी है 10 बड़ी घोषणाएं। इनकी एक एक करके आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मोदी सरकार की आज की बड़ी घोषणा में श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाली है इतने 1,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में। और महिलाओं को लेकर आज मोदी सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा, जिसके तहत महिलाओं को मोदी सरकार की से दिया जाएगा बड़ा फायदा। साथ ही किसानों को लेकर पीएम मोदी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। मोदी सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर सरकार किसानों को देने जा रही है बहुत ही बड़ा तोहफा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी और गैस सिलेंडर को लेकर आ रही है बहुत ही बड़ी खबरें। मोदी सरकार ने दे दी है राहत बड़ी खबर। साथ ही में दोस्तों, मोदी सरकार ने इन 7 बड़े नियमों में किया बदलाव। रेल या फिर बस में सफर करने से पहले जरूर कर लें ये एक काम। लेकर चलते हैं आपको आज की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जानकारी की ओर। मोदी सरकार की आज बहुत ही बड़ी घोषणा आई है, जिसके तहत पूरे भारत में इन 4 चीजों को किया गया है बंद। साथ ही आज मोदी जी ने किसानों को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा भी मुख्यमंत्री फंड से 1,000 रुपए की राशि किसानों को दी जाएगी। और इस घोषणा के बाद अब किसानों को सालाना 6,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा, अब पेंशनधारियों को इतनी पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। देश में नई पेंशन योजना लागू। अगली खबर की बात करें तो ई श्रमिकों के लिए आई खुशखबरी, मिलना शुरू हो गई है 1,000 रुपए की राशि। 12 महीनों में कुल मिलेगी 12,000 रुपए की राशि। अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी बनवा लें। एक और बड़ी खबर आ रही है कि रेल सेवा को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब रेल में सफर के दौरान खाने के साथ साथ ये चीजें मिलेंगी बिल्कुल मुफ्त। बढ़ते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के चलते मोदी जी ने किसानों को दे दिया है बहुत ही बड़ा तोहफा। अब 2,000 रुपए की राशि के साथ साथ खाद और बीज की सामग्री भी दी जाएगी बिल्कुल फ्री। केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है बहुत ही बड़ी योजना। बढ़ते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। आज एक और बहुत ही बड़ी घोषणा आई है, जिसके तहत मोदी सरकार गर्भवती महिलाओं को तोहफा देने जा रही है। गर्भवती महिलाओं को मोदी सरकार की ओर से अब मिलेंगे 75,000 रुपए। 2 बेटियां होने पर ही उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। अगली खबर की ओर बढ़े तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणा आई है, जिसके तहत गैस सिलेंडरों को लेकर सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब 1 साल में 5 गैस सिलेंडर लेने पर सरकार के द्वारा 1,200 रुपए की सब्सिडी सीधे खाते में दी जाएगी। हाल ही में सरकार ने 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया था, जिसमें सरकार ने आज बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना के तहत प्रत्येक राज्य के अंदर 5-5 लाख किसानों और मजदूरों के खाते में मोदी सरकार भेजेगी 5,000 रुपए की राशि। अगली खबर की बात करें तो आधार कार्ड को लेकर सरकार ने किया बड़ा बदलाव। किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेते हैं तो करना पड़ेगा ये एक काम, वरना नहीं मिलेगा किसी भी सरकारी योजना का लाभ। अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आ रही है। मोदी सरकार का एक और बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म को एक बार फिर से शुरू करेगी मोदी सरकार, लेकिन इस बार 1.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर कर दिया है 2,50,000 रुपए। अब कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलना हुआ और भी आसान। एक और जानकारी सामने आई है, जिसके तहत फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। गरीबों के राशन में हेराफेरी करने वाले जाएंगे जेल, नहीं मिल पाएगी जमानत। जमीनों को भी किया जाएगा जब्त। साथ ही में दोस्तों, अब बिजली खर्च करने से पहले ही भरना पड़ेगा बिल। देश के सभी राज्यों में लगने जा रहे हैं स्मार्ट मीटर, अब नहीं कर पाएगा कोई भी बिजली की चोरी। अगली बड़ी जानकारी की बात करें तो सोयाबीन, मूंगफली, सरसों समेत कई खाने के तेल हुए भयंकर सस्ते। सरसों तेल प्रति लीटर 155 रुपए पर आया। इसके अलावा यूपी वासियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। यूपी में रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था, जिसकी प्रक्रिया अभी राज्य में शुरू कर दी गई है।
तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात करें तो आज मोदी सरकार ने भारत के सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत बुजुर्ग महिलाएं, विधवा महिलाएं या फिर जो गरीब महिलाएं हैं, इसके अलावा जो श्रमिक हैं, जो किसान हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को ई श्रम कार्ड योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, असम, किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, तो आपको इस योजना के तहत 1000 रुपए की राशि हर महीने, मतलब कि 12 महीनों में, एक साल में आपको 12,000 रुपए की सरकारी सहायता इस योजना के तहत दी जाएगी। तो दोस्तों ये किस प्रकार से आपको 1000 रुपए लेने हैं, कैसे आपको आवेदन करना होगा, उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आप भारत के किस राज्य में रहते हैं और साथ ही में आपको ई श्रम कार्ड योजना के तहत अपने बैंक खाते में कितने पैसे मिले हैं। पैसे मिले हैं तो भी बता दीजिएगा, पैसे नहीं मिले तो भी जरूर बता दीजिएगा। और भारत के जिस राज्य से जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उन राज्य वालों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी बात आपकी जो है सरकार तक पहुंच पाएगी और सरकार आपको आर्थिक मदद कर पाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका भारत के सबसे बड़े बैंक SBI बैंक में खाता है और अगर आपके इस खाते में भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी भी सरकारी योजना के तहत पैसे आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मानधन योजना, उज्ज्वला योजना, ई श्रम योजना या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगर आप फ्री राशन का भी फायदा लेते हैं तो इस महीने के अंत तक आपको ये एक काम जरूर करना होगा। नहीं तो दोस्तों आपके जो आधार कार्ड या फिर जो पैन कार्ड और साथ ही में जो राशन कार्ड है ये बंद भी कर दिए जाएंगे। साथ ही में आपके जो बैंक खाते में है वो किसी भी प्रकार की सरकारी या फिर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी भी सरकारी योजना का पैसा भी नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों आपको इस महीने के अंत तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और अगर आप इसमें देरी करते हैं तो फिर आपको 1000 रुपए का जो है यहां पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही में आपके ये सारे सरकारी योजनाओं के पैसे आपके बैंक खाते में आने बंद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए सबसे जरूरी काम है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा जरूर कर लें। इसके अलावा दोस्तों सरकार बेटियों को दे रही है 55,000 रुपए, यूं करें आवेदन। जी हां दोस्तों, सरकार देश की लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के कई तरीकों की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार बेटियों के पढ़ाई से लेकर शादी के खर्चों के लिए आर्थिक मदद देती है। ऐसे ही हम आज आपको सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली स्पेशल स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सरकार बेटियों की शादी के लिए 55,000 रुपए की आर्थिक मदद करती है। कन्या विवाह योजना के तहत मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवार की कन्याओं की विवाह के लिए सरकार 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। और आपको बता दें कि इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। मतलब कि अगर आप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं तो ही आप इस योजना के तहत आवेदन करके ये फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।